हमारे इस विश्लेषण का आधार है अभिनेता विनोद खन्ना का जीवन, जिनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1946 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। विनोद खन्ना के जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव वो था जब उन्होंने सफलता के शिखर पर होते हुए भी अचानक फिल्मों से संन्यास ले लिया था। हर रोज हजारों लड़के और लड़कियां हीरो और हीरोइन बनने के लिए हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचते हैं। उनका सपना होता है एक दिन वो बड़े स्टार बने। जो लोग सुपरस्टार बन भी जाते हैं, उनका सपना होता है कि उनका स्टारडम जीवन भर ऐसे ही चलता रहे और वो उस स्टारडम के साथ हमेशा चिपके रहें। लेकिन विनोद खन्ना ने सफलता के चरम पर पहुंचकर सब कुछ एक दिन अचानक से छोड़ दिया था और यही बात उन्हें खास बनाती है। सही समय पर वस्तुओं और इच्छाओं के मोह को जाने देने की कला आज आपको विनोद खन्ना से उनके जन्मदिन के मौके पर सीखनी चाहिए। अपने करियर के चरम पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अध्यात्म का रास्ता अपना लिया था, यानी उनके लिए मानसिक शांति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी अपने करियर से, पैसे से। इसलिए आज हम विनोद खन्ना का एक गैर फिल्मी विश्लेषण करके सही समय पर संन्यास लेने के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। विनोद खन्ना ने अपने जीवन के हर किरदार को अपना 100% दिया। फिल्मों से लेकर राजनीति तक उन्हें जो सफलता मिली, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने जो भी किया दिल से किया और संपूर्णता के साथ किया। वर्ष 1968 में अपने करियर की शुरुआत के बाद उन्हें सिर्फ खलनायक के रोल यानी नेगेटिव भूमिकाएं ही मिल रही थी। ये बात नोट करने वाली बात है कि उन्हें शुरुआत में सिर्फ विलेन के रोल मिले, खलनायक के रोल मिले और वो खलनायक बनना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ ये सारे खलनायकों के रोल निभाए। उन दिनों ऐसी शुरुआत करने के बाद किसी भी अभिनेता को हीरो का रोल मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लोग ये कहते थे, एक बार अगर आपने विलेन का रोल कर लिया, खलनायक बन गए, दोबारा आप नायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे ही ब्रांड हो जाएंगे। लेकिन विनोद खन्ना ने खुद को नायक या खलनायक के दायरे में कभी भी बांधा नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने अभिनय पर ध्यान दिया और एक समय ऐसा आया जब उन्हें उस दौर के सबसे सफल अभिनेता अमिताभ बच्चन के बराबर का एक्टर माना जाने लगा और लोग कहते थे कि अमिताभ बच्चन का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है वो विनोद खन्ना है। विनोद खन्ना के व्यक्तित्व की एक और खासियत यह थी कि वो मौलिक अभिनेता थे। ना तो उन्होंने किसी और की अभिनय शैली को खुद पर हावी होने दिया, यानी किसी और की कॉपी नहीं की, और ना ही अपने दौर के बड़े स्टार अमिताभ बच्चन को भी कॉपी किया, ना ही अमिताभ बच्चन जैसा बनने की कोशिश की। वो अपने समकालीन अभिनेताओं से काफी आगे थे क्योंकि वो मौलिक सोचते थे। विनोद खन्ना हमेशा दूसरों से सीख लेने में विश्वास रखते थे और कहते थे कि आपका गुरु कोई भी हो सकता है। आप अपने आसपास के लोगों, अपने जीवन साथी और अपने दोस्त यानी किसी भी व्यक्ति से खुद के जीवन को बेहतर बनाने का सबक ले सकते हैं, यानी किसी से भी सीख सकते हैं। आपका गुरु कोई भी हो सकता है। पहले सफलता हासिल करना और फिर उस सफलता से चिपके रहना, यह बहुत सामान्य सी बात है। सब लोग यही चाहते हैं, पहले सफल हो जाएं और फिर ये चाहते हैं कि सफलता कहीं छूट ना जाए, इसलिए इसको पकड़े रखो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या सफलता के चरम पर पहुंचकर आप वस्तुओं के प्रति अपनी मोह और इच्छाओं को जाने दे सकते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो अचानक सारी सफलताओं, लोकप्रियता और ऐशो आराम को पीछे छोड़ने का दम रखते हैं। विनोद खन्ना ने ठीक ऐसा ही किया और यही उनके जीवन का सबसे रोमांचक हिस्सा है। वर्ष 1973 से 1982 तक उनके करियर का गोल्डन पीरियड था। तब उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम हीरोज में से एक माना जाता था। मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी और कुर्बानी उनकी कुछ सुपरहिट फिल्में हैं। उन्होंने जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लिया, उस वक्त वो हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक थे। कई फिल्मों में काम करने के लिए तो उन्हें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, शशि कपूर और रजनीकांत से भी ज्यादा पैसा मिलने का ऑफर हुआ था। लेकिन फिल्मों में काम करते समय ही उनका रुझान अध्यात्म की तरफ होने लगा था। फिल्मों में काम करने के दौरान वो आध्यात्मिक गुरु ओशो यानी रजनीश के संपर्क में आए और 1982 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला अचानक कर लिया। इसके बाद वो ओशो के साथ अमेरिका चले गए और अमेरिका में ओशो के आश्रम में एक सन्यासी का जीवन बिताने लगे। कहा जाता है कि विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में झूठी प्लेटें साफ करने से लेकर, झूठे बर्तन साफ करने से लेकर बागवानी तक का काम करते थे। अपने इस फैसले के बारे में उन्होंने कुछ वर्षों पहले जो बात कही थी वो आज आप सबको सुननी चाहिए, क्योंकि विनोद खन्ना की ये बातें सुनकर आप आर्ट ऑफ रिटायरमेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे।
मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब ज़्यादा वक्त ध्यान में लगाना चाहिए। हालांकि मुझे बहुत मज़ा आता था फिल्मों में काम करके और मुझे उससे इतना सारा कुछ मिला फिल्म जगत से। मेरी पहचान सारी दुनिया से हुई फिल्म जगत से। पैसा, शौहरत, इज्जत सब कुछ मिला मुझे, लेकिन वो भी मेरे लिए अहमियत नहीं रखता था। मुझे सिर्फ ये दिल मेरा यही कहता था कि बस होशों के चरणों में लो, होशों के चरणों में लो। तो जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी तो बहुत लोग नाराज हो गए थे मुझसे, मेरे प्रोड्यूसर नाराज हो गए थे, मेरे फिल्म जगत के कलाकार, मेरे जो साथी थे वो सारे नाराज हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे ही पता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है और मुझे कहाँ मुझे खींचा जा रहा है। एक अजीब एक शक्ति थी जो मुझे कह रही थी कि बस नहीं, होशों के चरणों में रहो। और मैं बहुत साल पहले भी होशों से कहता रहता था कि मुझे अब फिल्म जगत छोड़ना है। मुझे कहते थे नहीं, वो यही कहते थे कि तुम वहीं रहो और जो भी करते हो, जो मर्जी तुम्हारे डायरेक्टर कहते हो, जितना मर्जी बेवकूफ़ी तुमसे करवाते हैं पर्दे पर करो, लेकिन टोटल हो जाओ, इतने टोटल हो जाओ कि तुम तभी बाहर निकलो। और एक दिन जब मैंने आके हंसा उनके सामने और मैंने उनको कहा कि नहीं अब मुझे छोड़ना है और मुझे कोई परेशानी नहीं है इंडस्ट्री से, तो उन्होंने कहा विनोद खन्ना का ये जो भाषण हमने आपको दिखाया, ये उस समय का है जब विनोद खन्ना सन्यासी का जीवन जी रहे थे और ओशो के आश्रम में उन्होंने ये बात तब कही थी। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब इतना बड़ा फिल्म स्टार अचानक एक दिन सन्यासी बन गया था। विनोद खन्ना जीवन की सच्चाई को समझने वाले लोगों में से थे। वो अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहते थे। वो दूसरे कलाकारों की तरह कभी डिप्रेशन या नकारात्मकता से घिरे नहीं। जीवन का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, धनवान हो या गरीब हो, चाहे वो अभिनेता हो, सन्यासी हो या आम इंसान हो, ये जीवन का चक्र तो चलते ही रहता है। सन्यास के बाद दूसरी पारी में भी उनका फिल्मी करियर काफी अच्छा रहा। यानी सन्यासी के तौर पर कुछ वर्ष बिताने के बाद वो फिर वापस आए और उन्हें लगा कि अब वो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं, इसलिए वापस इसी फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। अपनी दूसरी पारी में विनोद खन्ना ने एक फिल्म स्टार से नेता बनने तक का सफर तय किया। विनोद खन्ना एक सफल राजनेता भी बन गए और वो पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 4 बार सांसद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे। वर्ष 2017 में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया था और तब उनकी ये तस्वीर सामने आई थी। बिना रुके, बिना थके और बिना हार माने जीवन के आखिरी पलों तक काम करने की ललक विनोद खन्ना को औरों से अलग करती थी। और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली आनंद उसकी यात्रा में है, मंजिल में नहीं। और जो लोग सिर्फ मंजिल का ध्यान रखते हैं वो जीवन के सफर में बहुत जल्द खर्च हो जाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ऐसे समय में आई थी जब लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि क्या यही असली विनोद खन्ना हैं, जिन्होंने विनोद खन्ना को अपने चरम पर देखा था, उनकी उन शानदार तस्वीरों को देखा था। उन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि 2017 में विनोद खन्ना की स्थिति ये हो गई थी। लेकिन इसी का नाम जीवन है और इसी का नाम है समय, और जीवन का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। भारत में खिलाड़ी कभी मैदान को अलविदा नहीं कहना चाहते, अभिनेता जीवन के आखिरी पलों तक फिल्मों में काम करना चाहते हैं और नेता अपने आखिरी समय तक कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। यहां तक कि हमारे देश के आम लोग भी रिटायरमेंट के दिन ज्यादातर दुखी रहते हैं, रिटायर नहीं होना चाहते। आम लोग भी कहते हैं 1 साल की एक्सटेंशन और दे दो, क्योंकि हर कोई अपनी इच्छाओं की मीनार को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाना चाहता है। और इसी वजह से भारत में कोई भी व्यक्ति मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं होना चाहता, मार्गदर्शक नहीं बनना चाहता। चाहता है कि हमेशा खेलता ही रहे, लड़ता ही रहे, क्योंकि लोगों के मन में सब कुछ हासिल करने की इच्छा कभी मरती नहीं। हमारे शास्त्रों में बुढ़ापे में वानप्रस्थ का नियम था, यानी सारे बुजुर्ग नई पीढ़ी को मौका देने के लिए एक उम्र के बाद वन में चले जाते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता और विनोद खन्ना के जीवन से आज आप यही सीख सकते हैं।